नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है, लेकिन आदत के मुताबिक सबसे पहले इसमें अमेरिका कूदा इजराइल की तरफ से। अब जाहिर है, जब अमेरिका आया तो चीन को भी सामने आना ही था। अब चीन भी मैदान में उतर आया फिलिस्तीन की तरफ से। चीन अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो चीनी मुसलमानों के बारे में तो गलत बयानी करता है, लेकिन क्या फिलिस्तीन के मुसलमान नहीं हैं? अब कुल मिलाकर इजराइल और फिलिस्तीन की इस लड़ाई में अमेरिका और चीन के बीच ठन गई है, और दोनों मानो इजराइल और फिलिस्तीन से ये कह रहे हो कि तुम लड़ो, हम लड़ाएंगे। टकराव इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा है। बमबारी गाजा पर हो रही है, रॉकेट इजराइल पर दागे जा रहे हैं और धुआं चीन से उठ रहा है। असल में दुनिया के इन दो पुराने दुश्मनों की तनातनी को लेकर चीन गुस्से में लाल है, और उसके गुस्से की असली वजह है अमेरिका का इजराइल के साथ खड़ा होना। फिलिस्तीन पर जारी इजरायली हमलों ने उसे अमेरिका के खिलाफ बोलने का मौका दे दिया है। उसने अमेरिका से दो टूक सवाल पूछा है कि क्या फिलिस्तीन के मुसलमान नहीं हैं? क्या उनकी भी जान की उतनी ही कीमत नहीं है जितने दूसरे मुसलमानों की? असल में अमेरिका चीन में उइगर मुसलमानों की हालत पर अक्सर उसकी खिंचाई करता रहा है, लेकिन इस बार मौका चीन के पास है। अब जब बात ही इजराइल को लेकर हो रही हो, तो फिर इस मामले पर इजराइल भला कैसे खामोश रह सकता है? तो उसने इसी बीच चीन पर यहूदी विरोधी जहर घोलने का आरोप लगाते हुए उसे बाज आने की चेतावनी दी है। लेकिन इस सारी रस्साकसी के बीच इजराइल के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के खिलाफ उनके हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब दुनिया भर के देश दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहे हैं। इजरायली पीएम ने कहा है कि सभी इजरायलियों की सुरक्षा और शांति की बहाली होने तक हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। लगे हाथ उन्होंने इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी के लिए बधाई देते हुए कहा है कि उन्होंने इस्लामिक जिहाद के एक बड़े कमांडर को मार गिराया है। इस बार इजरायली नेवी ने समंदर के रास्ते गाजा पट्टी पर हमले किए हैं। उसने हमास की कई मील लंबी सुरंगों को मटियामेट कर दिया है। सूत्रों की माने तो इजरायल ने हमास के 9 कमांडरों के मकानों को ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले गाजा पट्टी पर सोमवार सुबह भयानक हवाई हमले किए गए, और इन हमलों में हमास के 15 किलोमीटर से ज्यादा लंबे सुरंगों को दफन कर दिया गया। उधर इजरायल और फिलिस्तीन के दरमियान जारी इस टकराव के बीच चीन इस महीने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की अगुवाई करने जा रहा है, जिसमें इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर चर्चा होने वाली है।
जबकि इससे पहले वो इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे टकराव को रोकने और इसे लेकर निंदा प्रस्ताव पारित करने की 3 बार कोशिश कर चुका है। लेकिन अमेरिका ने भी हर बार वीटो लगाकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अब जब चीन इजरायल के हिमायती अमेरिका के खिलाफ बोल रहा हो, तो इजरायल बगैर पलटवार किए कैसे रह सकता है? चीन की राजधानी बीजिंग में मौजूद इजरायली दूतावास ने एक चीनी टेलीविजन पर यहूदी विरोधी प्रोग्राम पेश करने का इल्जाम लगाया है। इजरायली दूतावास ने कहा है कि चीन के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी ने गाजा पर एयर स्ट्राइक को लेकर एक प्रोग्राम चलाया था, जो पूरी तरह से यहूदियों के खिलाफ था। इजरायली दूतावास ने तीखे अल्फाज के साथ इसे लेकर ट्वीट किया और कहा कि हमें उम्मीद थी कि दुनिया पर यहूदियों का नियंत्रण है जैसी साजिशों का दौर खत्म हो गया है, लेकिन बदकिस्मती से यहूदी विरोध ने अपना बदसूरत चेहरा फिर से दिखा दिया है। असल में मंगलवार को एक प्रोग्राम में एंकर झेंग जुनफेंग ने सवाल किया कि क्या इजरायल का अमेरिकी समर्थन वास्तव में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। इस पर कुछ लोगों का मानना था कि यहूदियों और उनकी लॉबी का अमेरिका पर खासा प्रभाव है। अमेरिका की विदेश नीति में इसीलिए इजरायल का समर्थन भी शामिल है, क्योंकि अमेरिका के नीति निर्माताओं पर यहूदियों का प्रभाव है। जबकि टीवी चैनल के एंकर ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका अपने कट्टर प्रतिद्वंदी चीन को मात देने के लिए मिडिल ईस्ट में इजरायल का इस्तेमाल कर रहा है और अरब देशों को मात देने के लिए बनावटी अभियान चला रहा है। इससे पहले इजरायल फिलिस्तीन टकराव पर हुई सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में सदस्य देश किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रहे। ये तीसरी बार था जब अमेरिका ने सुरक्षा परिषद को इस पर बयान जारी करने से रोक दिया। सिक्योरिटी काउंसिल की बैठकों में इजरायल का बचाव करने को लेकर चीन का विदेश मंत्रालय लगातार अमेरिका को खरी खोटी सुनाता रहा है। उसने फिलिस्तीनियों पर जारी इजरायली हमले को लेकर अमेरिका से अपना रुख साफ करने को कहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सोमवार को इसी मामले पर अपना संपादकीय भी लिखा था और इसमें अमेरिका के इजरायल के साथ खड़े होने को उसने इंसानियत के खिलाफ बताया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अमेरिका हमेशा मानवाधिकारों का झंडा लहराता रहता है। वो चीन पर गलत जानकारी और फर्जी तथ्यों के बिना पर शिनजियांग इलाके में मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार करने जैसी बेमतलब की बातें करता रहता है। लेकिन अब जब फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है, तो अमेरिका ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अमेरिका एक स्वार्थी देश है, गाजा पट्टी में खून बह रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी खामोश है। ये अजीब बात है। चीन ने कहा कि अमेरिका का फोकस पूरी तरह से प्रमुख शक्तियों से कंपटीशन पर है। जाहिर है अमेरिका को मुसलमान पसंद नहीं है, न ही उसे चीन पसंद है। बहरहाल इसी वजह से उसने चीन के शिनजियांग इलाके में मुसलमानों में खास रुचि दिखाई है। अमेरिकी मूल्य विकृत हो गए हैं। ग्लोबल टाइम्स का मानना है कि चीन और रूस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अमेरिका मध्य पूर्व से हटना चाहता है। अमेरिका फिलिस्तीन इजरायल शांति बहाली के लिए जहमत नहीं उठाना चाहता, लेकिन वो चाहता है कि मध्य पूर्व की स्थिति इजरायल और अमेरिका के रणनीतिक हितों के अनुकूल बनी रहे और फिलिस्तीनी लगातार मुसीबत में रहे। लेकिन अमेरिका को यह जानना होगा कि न्याय को जिंदा दफन नहीं किया जा सकता। अब इस सारी अंतर्राष्ट्रीय खींचतान के बीच आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के लिए बदनाम मुल्क पाकिस्तान भी अपने जहर बुझे तीर चलाने से बाज नहीं आ रहा। उसकी हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली है। दरअसल जब से फिलिस्तीन और इजरायल के बीच तनाव के हालात बने हैं, तब से पाकिस्तान के तमाम आला तरीन नेता इजरायल पर बयानबाजी करने में लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो इजरायल के खिलाफ सीधे जिहाद छेड़ने की बात कह रहे हैं और इजरायल पर परमाणु हमले की धमकियां तक देने में लगे हैं। जो उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान होने का दावा करते हैं, हम पूछते हैं उन फौज से, हम अपने पाकिस्तान के फौज से भी पूछते हैं कि 7-8 लाख की तादाद में आप सिर्फ इसलिए हैं, आपका मोटो यह है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, आप क्यों आज इस्राइल के खिलाफ ऐलान जिहाद नहीं करते? हम हुकूमत पाकिस्तान से हम पूछना चाहते हैं कि हमने मिसाइल तैयार किए, 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास F-17 मौजूद है, हमारे पास एटम बम है, हम 7वीं कुव्वत है इस मुल्क के, इस मुमलिकत के।
जनाब चेयरमैन साहब, ये एटमी कुव्वत कब काम आएगा? ये मिसाइल हम खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को दिखा देंगे, या इन मिसाइलों को और इस एटम बम को हम किसी अजायब घर में रख के हम ये कहेंगे कि फलां दौर में हमने एटमी कुव्वत हासिल की थी? बहुत अफसोस की बात है जनाब स्पीकर, अगर आप कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं, अगर आप कश्मीरियों के साथ मदद करना चाहते हैं, अगर आप फलस्तीन को आजाद करना चाहते हैं, अगर आप फलस्तीनियों के साथ मदद करना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, ला सबीला लना इल्ला बिल जिहाद। जिहाद के अलावा, इन लोगों के साथ लड़ने के अलावा, इनका मुकाबला करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये एक एक करके मुसलमान मुल्कों को इस तरह ये अपने उसमें शिकंजे में फंसाएंगे, लेकिन हम रोते रहेंगे, हम एहतिजाज करते रहेंगे, हम करारदादें पास करते रहेंगे, हम बाजारों में एहतिजाज तो करेंगे, लेकिन उसका फायदा क्या होगा? इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी लगातार न केवल ट्विटर पर इजरायल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि खुद को मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा खैरख्वाह साबित करने के लिए इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों की गुटबंदी करने में लगे हैं। इससे पहले इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों को लामबंद करने के लिए कुरैशी तुर्की पहुंचे और वहां उन्होंने 3-4 और मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों को अपने साथ लिया और इस मुद्दे को उठाने के लिए निकल पड़े संयुक्त राष्ट्र में। गरीब पाकिस्तान को खुद खाने के लाले पड़े हों, लेकिन फिलिस्तीन पर जारी हमलों के खिलाफ इमरान खान सरकार की तरफ से शुक्रवार को पाकिस्तान में बंद का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान की हालत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जो पाकिस्तान अपने लिए दुनिया भर से कोरोना की वैक्सीन मांगते मांगते थक गया, वही पाकिस्तान अब फिलिस्तीन में कोविड वैक्सीन पहुंचाने का ऐलान कर रहा है। जाहिर है, ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान को मिलने वाली ज्यादातर वैक्सीन चीन की तरफ से भेजी गई है और फटे हाल पाकिस्तान उन्हीं वैक्सीन को फिलिस्तीन भेजकर नेतागिरी करने में जुटा है। आज तक ब्यूरो। कई दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ठनी हुई है, दोनों तरफ से लड़ाई जारी है, बाकायदा रॉकेट दागे जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं, इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन इस लड़ाई में अक्सर नाम आता है हमास का। अब सवाल ये है कि लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है, फिर ये हमास कहां से आ गया? आखिर ये हमास है कौन? तो आइए आज आपको बताते हैं हमास की पूरी सच्चाई। वैसे दुनिया चाहे कुछ भी कहे, इजराइल इस बार हमास का नामो निशान मिटाने को तैयार नजर आ रहा है। खुद इजरायली प्रधानमंत्री का यह बयान कि अब हमास के खिलाफ मरहम पट्टी वाली कार्रवाई नहीं बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का ऑपरेशन होगा, मौके की नजाकत को जाहिर करता है। लेकिन इन सब के बीच फिलिस्तीन की ओर से इजराइल से टकराने वाले हमास को लेकर कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये हमास है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो आइए हमास और उसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। इसका पूरा नाम है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया। इसका मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। रेजिस्टेंस यानी प्रतिकार या विरोध। इस संगठन की शुरुआत शेख अहमद यासीन नाम के एक फिलिस्तीनी मौलाना ने की थी। वो इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी ब्रांच का हिस्सा था। इसका गठन हुआ था दिसंबर 1987 में और इसी साल फिलिस्तीन में इंतिफादा की शुरुआत हुई। इंतिफादा यानी झकझोर देना, यह अरबी भाषा का एक शब्द है। फिलिस्तीन में शुरू हुए इंतिफादा मूवमेंट का मकसद था इजराइल से आजादी हासिल करना। इंतिफादा के जरिए वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी जेरूसलम को इजरायली कब्जे से मुक्त करवाने का सपना देखा गया। 1987 के इस मूवमेंट को फर्स्ट इंतिफादा का नाम दिया गया। इसके भड़कने की फौरी वजह बनी गाजा चेकपोस्ट पर हुई एक फायरिंग की वारदात। यहाँ फिलिस्तीनियों का एक ग्रुप प्रदर्शन कर रहा था। इजरायली सैनिकों ने उन पर गोली चला दी, जिसमें 4 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके बाद पूरे फिलिस्तीन में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस वक्त तक फिलिस्तीनी ज्यादातर बिना हथियारों के ही लड़ते थे।
विरोध का उनका मुख्य तरीका था इजरायली फोर्सेस पर पत्थरबाजी करना, और इसी बैकग्राउंड में गठन हुआ हमास का। 1988 में उसने अपना पहला चार्टर जारी किया। इसमें उसने अपना मकसद बताया। उसके दो प्रमुख टारगेट थे, इजरायल का विनाश करना और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक भूभाग में इस्लामिक सोसाइटी की स्थापना करना। अब जब लक्ष्य ही ऐसे हों तो इजरायल से टकराव तो लाजमी ही था। अंतर्राष्ट्रीय समूहों ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद सुलझाने की काफी कोशिश की। बहुत बातचीत के बाद 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, जिसमें फिलिस्तीनी नेतृत्व की ओर से इजरायल को मान्यता दे दी गई और गाजा और वेस्ट बैंक में स्वशासन के लिए फिलिस्तीनियों की अंतरिम सरकार पर इजरायल ने भी हामी भर दी। लेकिन इन सब के बीच हमास उन गुटों में था जो फिलिस्तीन के अपने अधिकार छोड़े जाने का विरोध कर रहा था। उसे बंटवारा मंजूर नहीं था और इसी बैकग्राउंड में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर होने के 5 महीने पहले अप्रैल 1993 में हमास ने वो किया जो आगे चलकर उसकी पहचान बन गई। उसने दिया इजरायल के खिलाफ अपने पहले सुसाइड अटैक को अंजाम। हमास को फिदाइन अटैक का ये आइडिया हिजबुल्लाह से मिला था। 1983 में हिजबुल्लाह ने लेबनान में फिदाइन अटैक्स शुरू किए थे और वो इसी तरीके को अपनी खूबी भी बताता था, और उसी से सबक लेकर हमास भी उसी रास्ते पर चल निकला। ये और बात है कि अब हमास ईरान और दूसरे देशों से मिले रॉकेटों के जरिए इजरायल को निशाना बनाने की लगातार कोशिश करता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन। हमास का इजरायल के खिलाफ जंग आज भी जारी है। ये और बात है कि इजरायल हर बार इस टकराव में हमास पर भारी पड़ता रहा है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।